कहाँ से? ये 1 आवर बता रहा है। और कर लूं? Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. A very good evening to all of you. सभी लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत संध्या। आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल अपन ने किए थे उसके आगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सर आज वो डिपार्टमेंट का नाम लिखवा दीजिएगा एक साथ। बिल्कुल, अभी रोहित लिखवा देता हूं। अभी अभी कर रहे हैं। क्या सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? सब लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इज दैट इट क्लियर और नॉट? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। बोलो भाई, यस नो बोलो, जी हाँ, हाँ जी सर बोलो, कुछ भी। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करने से पहले वो डिपार्टमेंट का नाम ही लिख लेते हैं एक बार और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले वो डिपार्टमेंट ही नाम लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले वो डिपार्टमेंट से लिखवा दूं मैं नाम। ठीक है, तो ये आज हम लोग इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट
प्रमुख विभाग। ठीक है, कब का जी? तो ये है मध्यकाल, मिडाइवल। मिडाइवल इंडिया का हम लोग देखेंगे प्रमुख डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर ये कलर दिख रहा है, क्लियर हो रहा है जी? ये कलर दिख रहा है, कलर दिख रहा है कि नहीं? चलिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो है दीवान ए अर्ज। ठीक है, ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट, था सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग। उसके बाद दूसरा है दीवाने अर्ज के बाद दूसरा है दीवाने खैरात। दीवान ए खैरात, ये चैरिटी का है, इसको हम बोलते हैं दान विभाग, चैरिटी डिपार्टमेंट है ये। उसके बाद है तीसरा दीवान ए बंदगान। ठीक है, ये स्लेव्स के लिए है, गुलामों का विभाग, गुलामों का विभाग। उसके बाद फोर्थ है दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त विभाग। ठीक है, उसके बाद है पांचवा है दीवाने मुस्तखराज के बाद दीवाने इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशन विभाग था। ठीक है, और एक और यहाँ पर 6 नंबर का मैं लिख देता हूं, दीवान दीवान ए कोही, ये विभाग था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विभाग था। ठीक है, दो बातें तो ये विभाग के रिगार्डिंग हो गई। ठीक है, अब यहां पर इसको किसने किसने शुरू किया? तो ये तो शुरू किया था दीवाने अर्ज बलबन ने, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान ये शुरू किया था फिरोज तुगलक ने। उसके बाद दीवाने मुस्तखराज शुरू किया था अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी ने। उसके बाद दीवाने इस्तेहाक, ये भी फिरोज तुगलक है। और ये है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट दीवाने बिजारत, दीवाने रसातल, बिल्कुल और है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है, जो एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट जो लेना है ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, वैसे बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानना है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अपन उन्हीं को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कम से कम 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं इनके, लेकिन सबको ध्यान रख के क्या करेंगे? अपने को आईएएस की तैयारी थोड़ी करनी है, अपने को बस सिर्फ ये जेईएन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो एग्जाम में पूछे हैं मैंने वो लिखा है। तो ये 6-7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या जो आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कर लीजिए, और फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, फटाफट नोट डाउन कर रहे हो या स्नैपशॉट ले रहे हो? बताओ, ये मुझे बताओ, नोट डाउन कर रहे हैं या स्नैपशॉट ले रहे हैं? गौतम, रोहित, रिप्लाई करो मुझे, क्या कर रहे हो? लिख लेना तो मुझे, लिख रहे हो या स्नैपशॉट लेने के बाद मुझे एक बार इन्फॉर्म करें। ठीक है, उसके बाद फिर लिख लिया, स्नैपशॉट ले लेने के बाद कंफर्म मुझे बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ और लिखवाऊंगा। ठीक है, नोट कर रहे हैं? ठीक है नीरज, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
नोट कर लिया जी सबने? कर लिया सबने नोट? नोट कर लिया सबने? हाँ, हो गया नीरज? चलिए, अब हम लोग, एक तो ये हो गया। उसके बाद कल पूछ रहे थे कि सर नवरत्नों का नाम लिखवा दो, 9 ज्वेल्स, नवरत्न। नवरत्न किसके काल के? तो अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न कौन से थे? ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, वैसे आपको मिल जाता है सब जगह। फर्स्ट में आप देखेंगे बीरबल, ठीक है। 2 नंबर में तानसेन। 3 नंबर में आप देखेंगे राजा टोडरमल। 4 नंबर में राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में मुल्ला दो प्याजा के बाद अबुल फजल, उसके बाद 7 नंबर में फैजी। 8 नंबर में 8 नंबर में अब्दुल रहीम। 9 नंबर में 9 नंबर में है फकीर अजाउद्दीन। ये अकबर के नवरत्न है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा है रोहित, नीरज, गौतम, वो क्वेश्चन है कि भाई इनका संबंध किस किस फील्ड से था। तो मुझे, तुम लोग रिप्लाई करो फटाफट। मैं तो बताऊंगा ही, इसका मुझे इसका मुझे रिप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है, कि कौन किस किस डिपार्टमेंट से था। नहीं था क्या सर? नहीं, भगवान दास नहीं था, राजा मान सिंह था, ठीक है। देखिए, बीरबल, बीरबल सलाहकार था किसका? अकबर का, और उसका चापलूस कह सकते हैं। तानसेन ये संगीतज्ञ था, उसके काल का, उसके टाइम पीरियड का एक फेमस म्यूजिशियन। राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे, ठीक है। राजा मान सिंह ये सैन्य विभाग में थे, आर्मी। आप देख इनके अकबर के सैन्य विभाग के एक प्रमुख अधिकारी। मुल्ला दो प्याजा, कौन थे भाई मुल्ला दो प्याजा? ये भी एडवाइजर थे, सलाहकार अकबर के। अबुल फजल कवि, फैजी ये भी कवि थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये भी कवि और इतिहासकार, ठीक है, लिखते थे उस काल के इतिहास। फकीर अजाउद्दीन, फकीर अजाउद्दीन क्या थे? ये धार्मिक मुद्दों पर, रिलीजियस मैटर्स पर ये एडवाइस देते थे अकबर को, सलाह देते थे फकीर अजाउद्दीन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। हमीरा, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे। अब ये ध्यान रखिएगा, तानसेन आप देखेंगे। ये अगर हम मान सिंह की बात करें तो मान सिंह के बारे में आप जानते होंगे, ये कछवाहा राजपूत थे। और ये किसके पुत्र थे भाई? भारमल। कहाँ? जयपुर। भारमल कौन थे? अकबर के फादर इन लॉ थे, ठीक है। अकबर के फादर इन लॉ। आपको मालूम होगा कि अकबर जब जयपुर होके मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए अजमेर जा रहा था, तो रात के समय उसने जयपुर में डेरा डाल दिया। तो भारमल को ये बात पता चली, तो भारमल ने पहले ही सरेंडर कर दिया। और राजपूतों में सबसे पहले सरेंडर करने वाले शासक हैं भारमल, कछवाहा
वंश के। इसीलिए जो राजपूत हैं वो कछवाहों से रिलेशन नहीं रखते आज के राजपूत, और उनसे हेट करते हैं। जयपुर जयपुर के ये वंश थे, ठीक है। और सबसे पहले सरेंडर किया और फिर अपनी पुत्री मानबाई का विवाह करने का ऑफर दिया। किसको? अकबर से। तो भारमल ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया अकबर से। पहली बार अकबर ने राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन इस कछवाहा वंश के साथ शुरू किया, जो राज जयपुर के वंश, जयपुर की डायनेस्टी थी, ठीक है। तो ये इनके दरबार के एक प्रमुख सैन्य विभाग में रहते थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप देखेंगे उसके दरबार के 9 जेम्स थे जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसका इनके नाम ध्यान रखने हैं। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो बोलो फटाफट, फटाफट यस और नो बोलो भाई। ओके और नॉट? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स मिलते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स आते हैं तो उसके साथ हम लिखते चलेंगे, वो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। मैं और आज कुछ और नए क्वेश्चंस भी मैं अपनी तरफ से पूछूंगा, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो कल हमने किया था 87 नंबर का क्वेश्चन कर लिया था। 87 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1540 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और डैश के बीच लड़ी गई थी। राइट आंसर आपने दे दिया था हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह के बीच दो युद्ध हुए थे, एक तो चौसा और दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का। ये युद्ध हुमायूं हार गया था और इस युद्ध के बाद ही दिल्ली का तख्ता पलट हो गया था। मतलब मुगल डायनेस्टी की जगह सूरी डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। ये निर्णायक युद्ध था। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई मुगलों के स्थान पर। तो मुगलों को रिप्लेस किया सूरी डायनेस्टी ने, शेरशाह सूरी ने। और वो युद्ध था 1540 का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चलिए 88 का आंसर बताओ। 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे डिफीट किया था जी? बताओ, आंसर बताओ 88 का। राइट राइट आंसर हेमू विक्रमादित्य। कहते हैं कि ये युद्ध बड़ा निर्णायक था भाई। इस युद्ध में हेमू को अकबर हराने में सफल नहीं होता, लेकिन गलती से हेमू के आंखों में तीर लग गया, मतलब दुर्घटनाग्रस्त कह सकते हैं आप। और वो जख्मी हो गया और इसका मौका देख के अकबर ने उस पर हमला बोल के उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से कहते हैं कि अकबर का जो ये युद्ध है, पानीपत का जो सेकंड युद्ध था, वो बहुत ही लक था, लकली वो युद्ध जीत गया अकबर, ठीक है। तो राइट आंसर इज हेमू विक्रमादित्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है जी? लाल किला दिल्ली डैश द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। कल आपको बताया था मैंने, इसका डेट भी बताया था कि कब इसे बनवाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है हुमायूं का जन्म डैश में हुआ था। कब हुआ था जी हुमायूं का जन्म? बताओ, फटाफट बताओ मुझे, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पेटीकोट सरकार क्या है? अच्छा, पेटीकोट सरकार कौन बताएगा जी? पेटीकोट सरकार क्या है? हम्म इसका आंसर 90 का बता दीजिए फिर उसके बाद। 6 मई 1608 ईस्वी को कहा हुमायूं का जन्म हुआ था? कहां पर जी? काबुल में। काबुल अफगानिस्तान में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं के 4 भाई थे भाई। अकबर के 4 बेटे कौन कौन? सॉरी, बाबर के 4 बेटे। एक सबसे बड़ा हुमायूं, उसके बाद कामरान कामरान उसके बाद हुमायूं, कामरान, अस्करी, ठीक है। और चौथा बेटा था हिंदाल। मरते समय अब बाबर ने कहा अपने बड़े बेटे हुमायूं को, बेटा मैं तो जा रहा हूं, मेरा काम हो चुका है, तुम अपने भाइयों में अपनी पूरी जो रियासत है उसको बराबर बराबर भागों में बांटना। इस तरह से हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपने तीनों भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा बांटा था, ठीक है। तो 6 मई 1608 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं बाबर का बेटा था। इसके 3 भाई थे जिसका नाम कामरान, अस्करी और हिंदाल था,
ठीक है, एक बात। अब यहां पर आप देखेंगे क्या होगा भाई, इसका आंसर तो क्या है, 1608 नहीं है तो क्या है बताओ। सॉरी सॉरी, 1608 नहीं है भाई, मैंने 1508 है ना, 1608 नहीं, 6 मई 1508, 1508 है इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, 1608 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 1508 ईस्वी में है, ठीक है। वो तो 1600 ये 1666 में तो 1555 में तो इसकी मौत ही हो गई, तो 1608 में कैसे होगा, ठीक है। कलिंजर का युद्ध हुआ 1545 में, और उसके बाद 1555 में शासक बना था दोबारा, और 1554 में, और 1555 छप्पन में इसकी डेथ ही हो गई, ठीक है। तो 1505 इज राइट आंसर, ठीक है। मुझे 1505 लग रहा था, 1608 की जगह 1505 ही होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनवाया था। मुमताज महल, सबको पता होगा। अब चलो मुझे एक सवाल का जवाब बता दो कि मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या है। ओरिजिनल नेम बताओ भाई, मुमताज महल का। मुमताज महल का ओरिजिनल नाम बताओ। मुमताज महल का ओरिजिनल नाम बताओ। ठीक है, मुमताज महल का इसका ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। मुमताज महल का ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताइए जी। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। जो शेरशाह सूरी ने जो जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, वो कौन सा नेशनल हाईवे है जी। 92 का डी बता रहे हैं, डी बताया ऑप्शन, रॉन्ग आंसर। और बताओ आंसर, 92 का राइट आंसर बताओ। 92 का राइट आंसर बताओ, जल्दी फटाफट रिप्लाई करो भाई। 92 का राइट आंसर बताइए। 92 का, 92 का बी बता रहे हो, बी भी गलत है। चलो दो का आंसर तो पता चल गया गौतम। अब इन दोनों में से कौन सा है। 92 का राइट आंसर नहीं पता है तुम लोग को, नहीं पता है किसी को। 92 का एक होगा, गौतम कह रहे हैं, ये भी गलत है गौतम। अब एक ही ऑप्शन बचा, ये तो होगा ही ये बढ़िया काम है तुम लोग का, हैं? सारे आंसर बता दो, और सी बचा है तो सी आंसर ही होगा, ठीक है देखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप तुम लोग को बताता हूं। नहीं, सी ऑप्शन बचा है तो सी तो होगा ही। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं, नीरज, गौतम, रोहित, देखो भाई, NH1 जो है ये चलता है दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर, और NH1, और NH2 जो है वो चलता है कल वो चलता है दिल्ली से कोल कोलकाता। अब तो कोलकाता हो गया ना, पहले कोलकाता था। अब ये जो पूरा रोड है जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये कहां से कहां था जी। तो ये था भाई साहब कलकत्ता से, उस समय के कलकत्ता से लेकर, और ये पेशावर, पेशावर कहां, पाकिस्तान, ठीक है। पेशावर पाकिस्तान तक था, इसको बोलते थे जीटी रोड। कहां से, कलकत्ता से पेशावर। अब आप देखेंगे पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पंजाब था वो तो चला गया कहां पे, पाकिस्तान में, तो वो तो कट गया। तो अभी ये दो है। अब मान लो यहां पर दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो, एक में ऑप्शन मान लो ये दे दिया NH1, ठीक है। और मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन की जगह अगर ये ऑप्शन होता तो भी सही होता, NH2 का। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोगों को,
अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये तो बताओ मुझे। क्या मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलोगे तुम लोग? बोलो भाई। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? और लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? और लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्या मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं बताओ तो सही, फटाफट रिप्लाई करो। नीरज और पूनम के अलावा रोहित, नवीन, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मेरी आवाज तुम लोग तक पहुंच पा रही है? सर हमें तो सुना सुना था जीटी रोड अफगानिस्तान तक है। अरे यार, नीरज, ये पेशावर कहाँ था? अफगानिस्तान का बॉर्डर ही तो है भाई। पेशावर जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर, उस समय पाकिस्तान की सीमा थोड़ी थी। नीरज, क्या मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और ये जो पेशावर है ये इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो कई लोग कई लोग उसको अफगानिस्तान भी मानते हैं। भाई आजाद जब 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 शेर शाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी, तो इधर हिंदुस्तान था, उधर अफगानिस्तान था, पाकिस्तान थोड़ी था। अब ये पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, नॉट ए पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अब समझ में आई बात? तो उस कई लोग इसको अफगानिस्तान भी मानते हैं। तो अफगानिस्तान नहीं, अब ये पाकिस्तान तक है। ठीक है। तो यहां पर पीछे चल रहा है। अच्छा, वीडियो पीछे चल रहा है। ओके ओके। हाँ, आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे चल रहा है वीडियो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई NH1 दिल्ली से अमृतसर, और अमृतसर के बाद तो कट गया, उधर पाकिस्तान में चला गया। और NH2 दिल्ली टू कोलकाता, पूरा ये कोलकाता से पेशावर तक है। तो ये दो पार्ट में बट गया। अब इनमें से अगर दोनों में से कोई भी एक पूछता है तो वो GT रोड का हिस्सा होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ जी? ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, और इस पर कंफ्यूजन होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। NH1 इज रिलेटेड टू दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर। NH2 इज रिलेटेड टू दिल्ली टू कोलकाता। और ये पूरा एरिया कलकत्ता से पेशावर का था। तो कलकत्ता तो अभी है अपने देश में। अमृतसर के बाद बॉर्डर शुरू हो जाता है, बाघा बॉर्डर आपने मालूम होगा। अमृतसर के बाद जो पाकिस्तान में है, तो वहीं तक ये GT रोड अभी भारत में, आगे का कट गया। ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? यहां तक एक ध्यान में रखना, ये नहीं हो तो नोट डाउन कर लो, या आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, जिससे ध्यान में रहेगा। ये मार्केबल बात है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, या दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? खिज्र खां। राइट आंसर, खिज्र खां। और अगर लास्ट पूछेगा तो अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। चलिए, वेरी गुड, इसका आंसर आप लोगों को पता है। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 94 का आंसर बता दो। राग मियां का मल्हार की रचना किसके द्वारा की गई? बताइए। 94 का आंसर बताइए। राग मियां का मल्हार किसके द्वारा किया गया है जी? राग मियां का मल्हार, बताओ। इसका आंसर तुम लोग को पता है। कल मैंने बताया था कल मैंने बताया था, राग मियां का मल्हार किसके द्वारा? वेरी गुड। राइट आंसर इज सी, अमीर खुसरो के द्वारा राग मियां का मल्हार विकसित किया गया था। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था जी? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है?
बाबर। राइट आंसर बाबर। अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो मैं एक और क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से या कौन सा ऐसा मुगल शासक नहीं, मध्यकाल का, मिडाइवल फेज का वो कौन सा रूलर है जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी? टू टुक ऑनर ऑफ खलीफा, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक है, उसका नाम बताओ। नाम बताइए जी। खलीफा का ऑनर किसने लिया था? कौन सा मेडिएवल रूलर था जिसने खलीफा का ऑनर लिया था? बताओ। खलीफा की उपाधि धारण करने वाले मध्यकालीन शासक का नाम बताइए। ओहो, अलाउद्दीन खिलजी। हम्म, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। कल मैंने बताया था मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, तीन बताए थे मैंने जिसकी रचना करी थी। किसका बताया था? तानसेन। ओके, अमीर खुसरो नहीं, तानसेन ही था, तानसेन था। तो उसका राइट आंसर तानसेन ही होगा। ठीक है। कल मैंने बताया था कि तीन राग स्थापित किए थे। ठीक है, तो तानसेन ही होगा। ठीक है, बताओ भाई। खलीफा नहीं, नीरज। राइट आंसर इज मुबारक खिलजी। ठीक है, मिडेबल का ये पहला सुल्तान था जिसने जिसने खलीफा की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, खलीफा का ऑनर लिया था। हालांकि इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इसकी स्थिति क्या थी। इसको नग्न अवस्था में घूमता फिरता रहता था और इसकी हत्या कर दी दरबारियों ने। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा रूलर है दिल्ली दिल्ली सल्तनत का या मिडावल फेज का जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था जी? नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब इसको खत्म कर दिया था। बताओ इसका आंसर। बताओ आंसर, बताओ भाई। बिल्कुल, बख्तियार खिलजी। इसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और कहते हैं कि इसकी जो पुस्तकें हैं वो कई दिनों तक जलती रहीं। ठीक है, बख्तियार खिलजी। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ एस्टेब्लिश किया था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ एस्टेब्लिश किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ एस्टेब्लिश किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वेरी गुड नीरज, लाहौर। और और लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? किस शासक ने? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाई थी? बताओ, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? बताओ, सब लोग को पता है, फटाफट रिप्लाई तुम लोग नहीं कर रहे। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जब शासक बना, गद्दी पर बैठा, तो उसने जलालुद्दीन खिलजी नहीं नीरज, इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट की और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नीरज, गौतम, रोहित, ये क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? रिप्लाई करो मुझे फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? महाभारत। सर वीडियो रुक गया था। दिल्ली किसने बनवाया सर, फिर से बता दीजिए। दिल्ली इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा, जब इल्तुतमिश रूलर बना तो उसने लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया। ठीक है, 96 का आंसर बताओ। 96 का आंसर बताओ जी। 96 का आंसर सी, रज्मनामा। रज्मनामा नाम से ट्रांसलेशन किया जी इसका। ठीक है, 96 में रज्मनामा, आपको मालूम होगा मुगल काल में महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, राइट आंसर सी है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बताओ भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। इसका आंसर बताएंगे? 97 का आंसर बताओ। 97 का आंसर बताओ। 97 का आंसर बताओ। 97 का आंसर बताइए। किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था? वेरी गुड। 97 का आंसर सी है। इल्तुतमिश के काल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और इस मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरह से किसने दबाया? इस आक्रमणकारियों को पूरी तरह से किसने दबाया? किसने समाप्त किया? आंसर बताओ। और उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था एक रूलर ने। उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने तो दबाया। उसके पहले बलबन, बलबन के बारे में सुना होगा। उसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी शुरू की थी भाई। आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, रक्त एवं लौ की नीति। और इस रक्त एवं लौ की नीति का मोटिव ही था इन मंगोल्स को पूरी तरह से डिफीट करके समाप्त करना। ठीक है, तो बलबन ने इनको समाप्त किया। उसके बाद बाकी जो थोड़े बहुत अटैक्स हुए तो उसको खिलजी डायनेस्टी में खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताओ। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है? थोड़ा माइक का इशू था, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। एक्चुअली क्या है, बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, तो इसको चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलता, और इस चक्कर में पहले ही ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बाकी इसको देख लेंगे, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? बढ़िया से पहुंच रही है आवाज़? यस नो बोलो भाई। क्या आवाज़ पहुंच रही है मेरी? ओके। हाँ ठीक है। चलिए, आइए अब देखते हैं। ये कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की? बताओ भाई, किसने? दिल्ली सल्तनत के काल में। वेरी गुड। राइट आंसर इज ए, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम था आगरा। ठीक है, और इसने आगरा जो है वो दिल्ली, पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, और उसके बाद फिर इसने आगरा शिफ्ट कर दी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 98 का राइट आंसर क्या है? ए, सिकंदर लोदी। चलिए बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष आक्रमण किया था जी? तैमूर लंग ने तैमूर लंग ने कब किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी आप देखेंगे तुर्किश था। जैसे मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद अलब्तगीन, ठीक है, उसके बाद सुबुक्तगीन, फिर मोहम्मद महमूद गजनी, फिर महमूद गजनी के बाद आप देखेंगे तैमूर लंग, और फिर महमद गोरी। ये ऑर्डर है। तो आप देखेंगे महमूद गजनी के बाद कई सारे आक्रमण है, जिसमें तैमूरलंग भी था, और फिर मोहम्मद गोरी लास्ट में आया था। तो इसने 1398 ईस्वी में अटैक किया था भारत पर, में तैमूरलंग ने। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या है जी? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? आंसर दो जी। 100 का आंसर दीजिएगा। गौतम, आंसर दो। नीरज, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? किस राजा को पराजित किया गया था? आंसर दो। वेरी गुड, सबको मालूम होगा। अच्छा, नीरज रॉन्ग आंसर। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन लिखता हूं, फिर आंसर बताना। 1191 तराइन का फर्स्ट वॉर, ठीक है, 1192 तराइन का सेकेंड, और 1194 चंदावर। ठीक है, चंदावर ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और ये हुआ था जयचंद जयचंद और गौरी के बीच में। तो ये मालूम है कि पहला तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में गौरी जीत गया, और तीसरे में गौरी ने इनको भी डिफीट कर दिया, जयचंद को। इज दैट क्लियर? राइट आंसर अब क्या होगा? अब क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बी, जयचंद। क्या है, कई बार तुम लोग आंसर बताते हो, मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूं और उस पर आंसर लगा देता हूं। ठीक है, तो मुझे तुम लोगों पर अपने आप से ज्यादा विश्वास हो गया है। ठीक है। सर भीम बगल से भी तो युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था गौतम। ठीक है, लेकिन वो ये चंदावर के युद्ध में जयचंद के साथ हुआ था, वो एक दूसरा युद्ध था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 101। बताइए, आंसर बताइए। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर मुझे 100% उम्मीद है कि तुम सब लोगों को पता होगा। आंख बंद करके इसका आंसर तुम लोग दोगे, आंख बंद करके। सब लोग आंसर दे भाई। राइट आंसर खजुराहो का मंदिर। सबको मालूम होगा है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है जी?
ये कहाँ है खजुराहो का मंदिर? एमपी में। ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ? नॉर्मली इस मंदिर के निर्माण में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन इसमें दो लोगों का नाम आता है। किसका किसका? तो पहला नाम है, आप देखेंगे, धंगादेव और यशोवर्मन। गंगादेव और यशोवर्मन, ये दो लोग हैं जिन्होंने खजुराहो के जो मोस्ट ऑफ द मंदिर है आर्किटेक्चर्स, उन्होंने इसका निर्माण कराया। धंगादेव और यशोवर्मन खजुराहो का। किस टाइम पीरियड बताओ भाई? ये जो खजुराहो का टेम्पल बनाया गया, इसका टाइम पीरियड बताएं। टाइम पीरियड बताओ इसका, किस सेंचुरी में हुआ था? आंख बंद करके गलत टाइप हो गया तो आप निरमा सरफ से धो दोगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो बताओ भाई, इसका किस सेंचुरी में? तो आप देखेंगे इसका निर्माण हुआ था 10th सेंचुरी में, 950 से लेके, और आप देखेंगे 1050 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो की जानकारी कुछ बोलोगे? ठीक है। सब लोग, नीरज, गौतम। ठीक है। तो धंगादेव और यशोवर्मन के द्वारा मोस्ट ऑफ द खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो एमपी में है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नग्न अवस्था में तस्वीरें बनाई गई हैं, मतलब इमोशन और डिफरेंट कला जो कौशल है उसका प्रदर्शन किया गया है इन खजुराहो के टेम्पल में। ये 10th सेंचुरी में इस टेम्पल का निर्माण किया गया। किन शासकों के द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर बताइए। फारसी पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासन काल के दौरान भारत आया था? किसके टाइम पीरियड में आया था? यस, बताओ जल्दी। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर है। ओहो, कृष्णदेव राय रॉन्ग आंसर। गौतम रॉन्ग आंसर। बताओ भाई नीरज। ओहो, आग लगा दिया तुमने हैं? नीरज राइट आंसर, कृष्णदेव राय सेकेंड। ठीक है, साउथ हिस्ट्री बहुत पूरा पुअर है सर। गौतम साउथ हिस्ट्री में पूरा, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो ही एग्जाम में पूछता है, और उसी को पढ़ना है। बहुत ज्यादा साउथ इंडियन हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछता है। ठीक है। और ये जो है, ये विजयनगर की बात कर रहा है। यहां पर मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूं यहां पर इससे रिलेटेड, जो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, फिर इसका आंसर यहाँ पर स्पेस है, मैं दूसरा पेज नहीं खोलूंगा, इसी पेज पर बताऊंगा ताकि आराम से आप इसको समझ सकें। ठीक है। अब यहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो मैं बता रहा हूं यहां पर विजयनगर इंपायर की। विजयनगर, ये सारे कई सारे ट्रैवलर जो है वो विजयनगर आए थे। तो विजयनगर के फाउंडर से लेके इन विजयनगर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। हरिहर, उसके बाद बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का, फिर हरिहर सेकेंड, फिर हरिहर सेकेंड के बाद देवराय फर्स्ट, फिर देवराय सेकेंड, फिर कृष्णदेव राय। ये सारे रूलर्स हैं इस विजयनगर इंपायर के। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर इंपायर की स्थापना की थी। कल मैंने बताया था तुम लोग को। ठीक है, जिसमें बैमनी डायनेस्टी को डिसॉल्व करके और यहाँ पर
उसके मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इन्होंने एक नई डायनेस्टी फॉर्म की थी विजयनगर की। अब यहां पर आप देखेंगे इस विजयनगर इंपायर में कई सारे रूलर्स, कई सारे विदेश, हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है तुम लोग को? हेलो, आ रही है? देखो ये इसका बैटरी क्यों क्या है, बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं तो बैटरी इसका डाउन हो गया है। और ये मैं चार्ज कर रहा हूँ अभी 2 4 5 मिनट, फिर 10 मिनट में चला जा रहा है, तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है अपन को क्लास लेने में, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी रहेगी, तुम लोग भी ब्रेक होके वेट करते रहते हो। तो अपन आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। अ, अपनी क्लास फिर परसों होगी, ठीक है? कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? परसों अपन फिर सेम टाइम मिलेंगे और पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे, बैटरी बैटरी का कोई इश्यू नहीं रहेगा। 2 घंटा अपन पूरी क्लास लेंगे जैसे पहले ले रहे थे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी मैं तुम लोग को देना चाहता हूं, वो सुन लो तुम लोग। थैंक यू, अभी रुको गौतम, सब लोग रुके और मेरी मैं जो अभी बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। सब लोग सुन रहे हैं? ओके, ठीक है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कल कल डायरेक्टर सर आएंगे मेरे क्लास के टाइम में 6 बजे, और वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जेईएन की तैयारी कैसे करें, ठीक है? मतलब जीरो से लेके और फाइनल सिलेक्शन तक, उसके बारे में डेप्थ में, बेसिक टू एडवांस, सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें डालनी है, कहाँ कौन कौन सी चीजें क्या करनी है, ठीक है? और ये क्लास लाइव होगी, लाइव क्लास होगी। इसमें अगर आप तुम्हारी कोई क्वेरीज होंगी तो तुम डायरेक्ट उसी समय उनसे पूछ सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट क्लास होगी, और उनसे लाइव पूछ सकते हो। तो सब कुछ, मतलब एक तरह से समझ लो कि जेईएन की तैयारी का बेस्ट फॉर्मूला और बेस्ट अप्रोच जो है, उस पर कल वो एक स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों में से कोई भी इस क्लास को मिस नहीं करेगा, जरूर देखेगा। 1 मिनट लाइन पर रहो, मैं ये पूछ लेता हूं कि ये इस पर निम्बस पे होगा या यूट्यूब पे होगा। 1 मिनट होल्ड कर लो, मैं पूछ के 1 मिनट बताता हूं। अभी मैंने बताया जो, नो साउंड। हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलो। आ रही है आवाज? हाँ। ये जो कल ये जो स्ट्रेटेजी डिस्कशन होगा, ये होगा यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे सेम टाइम 6 o'clock ये डिस्कशन होगा कि हाउ टू प्रिपेयर एसएससी जेईएन या हाउ टू क्रैक एसएससी जेईएन 2020। सारी स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करेंगे सर, सारे पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे और लाइव क्लास होगी। आप इसको देखना ना भूले। जो भी तुम्हारे दोस्त या फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स है जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको बेसिक से लेके सारे मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी सर के द्वारा, ठीक है। और अभी पीडीएफ आप अपलोड कर दिया गया है, अभी आप अपलोड कर लीजिएगा। मैं यहीं पे हूं, नहीं होता है तो मुझे फोन करना। अभी मैं यहीं पे हूं, जब तक शो नहीं करेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कल की जो स्ट्रेटजी क्लास है डायरेक्टर सर के द्वारा, उसको देखना ना भूलें। अपने दोस्त फ्रेंड जो भी रिलेटिव्स हैं उन सबको बताएं। और कल यूट्यूब पे 6 o'clock आप जरूर मिलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।